पर बात करते हैं मेटल्स की। आज ये कमजोर कड़ी बने हुए हैं बाजार की, और उसमें भी एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स नैल्को, हिंडाल्को, यहाँ पर आपको स्पेशली ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। क्या है यहाँ पर ट्रिगर, एक बार समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, यूएस की दिग्गज एल्यूमिनियम कंपनी अल्कोआ, इसके नतीजे आए तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर साइड पर देखने को मिले। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है काफ़ी कमज़ोर है। 67% की गिरावट यहाँ पर कामकाजी मुनाफे यानी एबिटा में पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। टोटल अगर आप देखें तो टॉप लाइन यहाँ पर भी 9% की गिरावट देखने को मिली, और इसके पीछे का कारण साफ सुथरा है कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है इस तिमाही के दौरान कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इसी के चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर गिरावट का जो ट्रेंड है वो साफ नजर आ रहा है, और इसी वजह से अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से स्टॉक में करीब 13% की गिरावट है। इनफैक्ट सिर्फ रिजल्ट के बाद ही अगर आप देखें, जैसे अर्निंग्स अनाउंसमेंट हुआ था इसके बाद स्टॉक में करीब 9% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। हालांकि कमेंट्री के लिहाज से देखें तो इतना कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं कहा है, कहे कि आगे जाकर हो सकता है कि शिपमेंट्स में सुधार देखने को मिले, और इस बार भी शिपमेंट्स जो थे तिमाही के दौरान वो अच्छे थे। टोटल बिक्री के लिहाज से ठीक ठाक ही है। सिर्फ कीमतों को लेकर थोड़ी सी चिंता है, लेकिन शिपमेंट्स, बिक्री और इसको लेकर कोई भी नेगेटिव गाइडेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली है, और इसका असर हो सकता है कि आगे जाकर आपको नाल्को, हिंडाल्को, वैसे इनकी भी अर्निंग्स आनी है तो इसका इंपैक्ट रहेगा, और नाल्को में छोटे बेस का भी बेनिफिट है। लेकिन फिलहाल के लिए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है तो इसका भी एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है। आज बाजार की वीकनेस भी है, और इसी का इंपैक्ट है कि जो 2 मेजर एल्यूमिनियम कंपनी है हिंडाल्को और नाल्को, यहाँ पर भी आज आपको हल्की गिरावट देखी जा रही है। हल्की गिरावट आशीष? ओके, बट एटलीस्ट हाँ, अल्कोआ जितनी खराब गिरावट यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। नॉनदलेस परेशानी आई है ग्लोबल मेटल प्राइसेस का, आपको ट्रेंड दिख रहे हैं। अभी अभी हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आए थे, वहां पर भी आपने देखा है काफी खराब परफॉर्मेंस थी। आय आपकी ऑलमोस्ट 20% गिर कर आई है। ऑपरेशनल बड़ा हिट हुआ था एल्यूमिनियम के प्राइस के इम्पैक्ट की वजह से। हमने देखा कि अल्कोआ की अर्निंग्स को क्या हुआ। तो मेटल्स एक कंसर्न का एरिया तो डेफिनेटली आपके लिए बन रहा है। हिंडाल्को, एक बार विश्वेश जी से जरा राय भी लेते हैं। विश्वेश जी जरा देखें हिंडाल्को, बताएं क्या चल रहा है इस चार्ट में सर। दीपांशु, मेटल स्टॉक्स रेंज में ही कहे जाएंगे। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले रेंज को अपसाइड ब्रेक कर रहे थे, लेकिन अब जिस हिसाब से रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, मैं कहूँगा कि इनको अभी ट्यूसडे को छुट्टी भी है, और वीकेंड में मुझे लगता है कि शायद कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी हो सकता है। तो डेफिनेटली बॉटम फिशिंग से तो परहेज करना चाहिए। मुझे लगता है अगला सपोर्ट जो हिंडाल्को का है 463 के पास है दीपांशु। तो यहाँ पे जब तक 480 के ऊपर अब ये नहीं जाता तब तक मुझे लगता है वेरी हाई लाइकली चांसेस कि 463-64 की ओर जाए। बट बाय एंड लार्ज एक महीने से रेंज ही है 460 ऑन द लोअर साइड और 480-85 ऑन द हायर साइड। ओके, 485 तक हायर साइड में जा सकता है। 465 लोअर साइड में आपको लेवल दिख रहे हैं। हिंडाल्को के प्रेशर में है, नाल्को पर भी प्रेशर बना हुआ है। तो दोनों एल्यूमिनियम से जुड़े काउंटर्स पर वीकनेस दिख रही है। वेदांता को भी अपने रेडार पर आप रखिए।